फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। माँ सरस्वती विद लर्न यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस के लिए। ये बुक है जो मैं करा रही हूँ, टॉपर नोट्स बुक है। ठीक है, आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम का। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्याएं कितने प्रकार, दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है, पूर्णांक और दशमलव, दो प्रकार की होती है। ठीक है, पूर्णांक कितने प्रकार की, चार प्रकार की होती हैं। ऋणात्मक संख्या, धनात्मक यानी पूर्ण संख्याएं, और सम संख्या और विषम संख्या होती है। ठीक है, पूर्णांक कितनी, चार प्रकार की होती है। ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक, सम संख्या और विषम संख्या। इसमें पूर्ण संख्या कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, शून्य और प्राक संख्याएं हैं। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यह हम सीधे देखते हैं। फिर प्राक संख्या कितने प्रकार की है, तीन प्रकार की। अभाज्य संख्या, एक और यौगिक संख्या। यौगिक संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं। दशमलव संख्या कितने प्रकार की, तीन प्रकार की है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव और भिन्न है। ठीक है, अशांत कितने प्रकार, दो प्रकार की है, आवर्ती और अनावर्ती होती है। ठीक है, आवर्ती कितने प्रकार की है, तो एक प्रकार की है, मतलब कि परिमेय संख्या थी। अनावर्ती को अपरिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ हम देखते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या क्या है, तो ए प्लस आइटा बी के रूप में लिखा जाता है। किसके, ए प्लस में आइटा बी के रूप में लिखा जाता है। ए यहाँ पर रियल नंबर होता है, आइटा बी इमेजिनरी नंबर होता है। आगे देखते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित हो। ठीक है, ये पूर्णांक क्या होते हैं, जो माइनस से स्टार्ट होती है वह संख्या होती है, तो पूर्णांक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। धनात्मक यानी पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो जीरो से स्टार्ट होती है, अनंत तक चलती है। ठीक है, ये नोट आपको ध्यान में रखना है कि चार लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, तो हमेशा 24 से पूर्णतः विभाजित होता है। किससे, 24 से होता है। प्राकृतिक संख्या किसे कहती हैं, वह संख्या जो एक से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। देखिए फॉर्मूले देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं के। तो प्रथम अन प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है, अन n प्लस 1/2 होता है। कितना होता है, n प्लस 1/2 होता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं। प्रथम अन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या होता है, तो n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 होता है। क्या होता है, मैं दोबारा बताती हूँ। n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। आगे देखते हैं। प्रथम अन प्राकृतिक संख्याओं के गणों का योग का सूत्र क्या होता है, तो n और n प्लस 1/2 की होल स्क्वायर होता है। ठीक है, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उनके योगफल के बराबर होता है। ये चीज़ हम उदाहरण से समझेंगे। ओके, यहाँ देखते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है, तो 121 होता है। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 23 आएगा। ठीक है, और अगर हम 11 और 12 इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा, 23 आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या किसे कहती हैं, तो वह संख्या जिसमें खुद का ही भाग जाए, वो किसी संख्या का भाग ना जाए, उसे अभाज्य संख्या कहती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल कौन से, तो इसमें क्या, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये कौन सी है, तो अभाज्य संख्या ही है। ठीक है, तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 101 है। कौन सा, 101 है। तीन अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 997 होती है। कितनी, 997 होती है। यहाँ क्या दिया है कि जहाँ एक 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1 होता है ना, वो ना तो भाज्य संख्या होती है, ना ही अभाज्य संख्या होती है। ठीक नहीं, और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। ठीक है, केवल सम संख्या 1, 2 है जो अभाज्य संख्या है। और ये भी ध्यान में रखना है कि 3, 5, 7 क्रमागत विषम अभाज्य संख्याओं का इकलौता जोड़ा है। 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है, 9 है। 25 से 50 तक 6 है, और 1 से 50 तक तो 15 है। 51 से 100 तक 10 प्राइम नंबर है। 1 से 100 तक 25 है। 1 से 200 तक 46 है। 1 से 300 तक तो 62 है। 1 से 400 तक तो 78 है। आगे देखते हैं। 1 से 500 तक अभाज्य संख्या कितनी है, तो 95 है। कितनी, 95 है। अभाज्य संख्याओं का परीक्षण देखते हैं, तो ये हम इस उदाहरण से समझेंगे। यानी कि यह क्या 349 एक अभाज्य संख्या है या नहीं है, ये पता करेंगे हम। यानी कि 349 किस संख्या के वर्गमूल के बराबर है, तो 19 का वर्गमूल कितना होता है, ठीक कितना होता है, तो 300 वर्ग कितना होता है, तो 361 होता है।
ठीक है, ये इसके बराबर है यानी इसके पास है 349 के। ठीक है, तो इससे छोटी संख्या कौन सी अवश्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 है। ठीक है, तो स्पष्ट है कि 349 इन सभी अवश्य संख्या से विभाजित नहीं है, यानी इसमें 349 में इन संख्या को भाग नहीं जा रहा, तो ये क्या अभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है? सहभाज्य संख्या आपको इतना याद रखना है कि इनका हमेशा उभयनिष्ठ यानी गुणनखंड एक आता है। कितना? एक आता है। सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहती हैं, वैसे इनका अच्छेव होता है ना वो 1 आता है, ये ध्यान में रखना है। जैसे हम संख्या लेते हैं 4 और 5 लेते हैं, 4 और 5 लेते हैं, इनमें हम देखें इस दोनों में क्या मतलब उभयनिष्ठ आ रहा है, तो 1 आ रहा है। ठीक है, नहीं यानी 4 × 1 और 5 × 1, तो इसमें 1 क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। इसी क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्या कहते हैं 4 और 5 को। आगे देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। इसमें क्या 4 और 9 है इसमें। ठीक है, 4 और 9 में क्या उपनिष्ठ है? तो 1 उपनिष्ठ होगा। और ये 15 और 22 में कितना है? उपनिष्ठ 1 ही है। 39 और 40 में कितना है? तो 1 ही है। ठीक है, आगे देखते हैं यौगिक संख्याएं। ठीक, कंपोजिट नंबर, इसको क्या कहते हैं हम? भाज्य संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? कि वह संख्या जिसमें खुद का भाग के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 हो गया। जैसे हम समझते हैं, जैसे 4 है, 4 में 2 का भाग जा रहा है। ठीक है, 2 to 4 होता है। ठीक है, और 4 में 4 का भी भाग जा रहा है। ठीक है, इसे क्या कहें? भाज्य संख्या कहें। सम संख्या क्या होती है? तो सम संख्या बस इतने आपको ध्यान में रखना है कि वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक है, और विषम संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता उसे विषम संख्या कहते हैं। सम संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है? n+1 होता है। क्या होता है? n+1 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या होता है? तो 2n+1 है, और 2n+1 है बाई 3 होता है। ठीक है, क्या होता है? 3 होता है। आगे देखते हैं विषम संख्या, तो वही है कि 2 से भाग नहीं जाता है पूरा पूरा, उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्याओं का योग का सूत्र कहते हैं n² होता है। क्या होता है? n² होता है। अब दशमलव संख्या देखते हैं। वही पॉइंट वाली संख्या को दशमलव संख्या कहते हैं। जैसे 3 और 4 के बीच में कौन सा है? तो 3.5 है। ये क्या है? दशमलव संख्या है। इसमें देखते हैं ये दशमलव संख्या कितने प्रकार की होती है? तो शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव में क्या होता है कि जब हम भाग देते हैं किसी संख्या में, तो ऊपर क्या होता है? पॉइंट होने के बाद में ये लास्ट में 0 शेष बच जाता है। ठीक है, इसे शांत दशमलव संख्या कहते हैं। ठीक है, अशांत में क्या होता है? ये संख्या ऊपर रिपीट होती जाती है और शेषफल 0 नहीं आता है। जैसे देखते हैं 0.333 है, 0.777 है, ऐसे चलती रहेंगे। ठीक है, और आवर्ती दशमलव भिन्न क्या होती है? जैसे हम देखते हैं 1/3 है। ठीक है, 1 में हम 3 का भाग देते हैं तो क्या इसका मान क्या 0.333 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये चलता जाए, कभी खत्म नहीं होता है। इसे क्या कहते हैं? आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। आगे देखते हैं, ये समझते हैं, यानी कि 0.333 इनको हम बार बार लिखने से अच्छा है उस पर हम क्या कहते हैं? 0.3 करके उस पर बार लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? बार लगा देते हैं। जैसे इसे क्या कहते हैं? बार कहते हैं। जैसे 22 बटा कितना 7 है, तो 22 में हम 7 का भाग देंगे तो आंसर कितना है? 3.14285714 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे रिपीट कौन सा चीज़ हो रही है? यहाँ पे हो रही है 2857 हो रहा है। ये रिपीट हो रही है, उस पर क्या हम बार लगा देते हैं एक बार लिखा कर। ठीक है, आगे देखते हैं। शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न को निम्न प्रकार से साधारण भिन्न में बदलें। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान में रखता है। ठीक है, यानी कि 0.P है उस पर बार लगी हुई है, इसका मतलब है यानी कि 0.P ऐसे इसका क्या रिपीटेशन हो रहा है। ओके, इसे सोल्व करेंगे। अगर जिस संख्या पर बार होती है उतनी हम नीचे 9 लगा देते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे हम देखते हैं 0 पॉइंट यहाँ पर क्या है? दोबारा समझाती हूँ। 0 पॉइंट यहाँ क्या है? 0.PQ है, और PQ पर बार है, यानी कि ये 0.PQ आगे इसका रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, इसे सोल्व कैसे करेंगे? तो PQ जो संख्या पर बार है ऊपर लिखेंगे, और जिस संख्या पर बार है ना उतनी ही हम नीचे 9 लिखेंगे। ठीक है, जैसे इसमें देखते हैं 0.PQR, तो 3 संख्या पर बार है तो जैसे हम PQR लिखेंगे और 3 बार ही हम 9 लगा देंगे। ठीक है, नीचे देखते हैं हम ये मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न को निम्न प्रकार साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे ये क्या है? देखते हैं 0.PQ इस पे बार है, यानी इस संख्या पे क्या एक क्यू पर बार है। इसे कैसे सोल्व करेंगे? जो संख्याएं दी होती है ना वो लिखेंगे PQ, और जिस संख्या पर बार नहीं होती वो इसे माइनस कर देंगे।
ठीक है। जिस संख्या पर बार होती है उसका तो हम 9 लिखेंगे, जिस संख्या पर बार नहीं होती है उसका हम 0 लिखेंगे। तो ऐसे सोल्व करना है कि 0.pq उस पर बार है तो pq माइनस p बटा 90 लिख देंगे। 0.pq r के ऊपर बार है तो यहाँ के लिखेंगे, यानी p q r तीनों संख्याएं लिखेंगे। फिर इसमें p और q पर बार नहीं है तो इसमें से माइनस कर देंगे और 900 लिख देंगे। ऐसे यही है, ठीक है। आगे हम देखते हैं एक उदाहरण, यानी कि यहाँ पर क्या है 0.39 इसके ऊपर बार है, इसका मतलब है कि 0.393939 ऐसे रिपीटेशन हो रहा है। इसे सोल्व कैसे करेंगे, हम सोल्व करते हैं जैसे, यानी कि 0.39 है, इसके ऊपर बार है नहीं तो जो संख्या पर बार है उससे ऊपर लिखेंगे। वो कितनी संख्या पर बार है, 2 संख्या पर 2 बार हमें 9 लिखेंगे। इससे हम काट लेंगे, 13 से विभाजित हो रहा है, ठीक है, 3 से विभाजित हो रहा है तो 13 और 33 आंसर आ जाए। ये सही है। थैंक यू फ्रेंड्स देखने के लिए, और आगे के पार्ट हम आगे करेंगे। लाइक करें। थैंक यू सो मच।